हमारे गांव में एक कहावत कही जाती है कि दो आने की बिटिया नौ आना भेंट कराई। इस कहावत को मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने चरितार्थ कर दिया है। क्या कभी आपने सुना है कि कोई आवेदक आवेदन ना करे और उस पद पर उसकी नियुक्ति हो जाए? क्या कभी आपने सुना है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला एक आवेदक आवेदन ना करे तब भी उसे गरीबी रेखा की पात्रता मिल जाए या फिर उस लिस्ट पर वो शामिल हो जाए? क्या कभी आपने सुना है कि कोई शिक्षक की भर्ती के लिए आवेदन ना करे तब भी वो शिक्षक बन जाए? क्या कभी आपने सुना है कि कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन ना करे तब भी उसे आवास मिल जाए, तब भी उसे घर बनाने की स्वीकृति प्रदान की जाए? लेकिन ये चमत्कार हुआ है, ये चमत्कार मध्य प्रदेश की सरकार में हुआ है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार और मोहन सरकार के अंदर सत्ता के सिंहासन पर विराजमान और महारथियों के बीच हुआ है। ऐसे महारथ हासिल नेता और मंत्री हैं कि सब कुछ संभव है, असंभव नाम का शब्द इनकी कार्यशैली में नहीं है। ऐसा किया है मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप ने। जिस तरह मध्य प्रदेश में वर्तमान में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, सवाल पूछा गया था मध्य प्रदेश के राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक पूर्व में रहे मंत्री जयवर्धन सिंह की तरफ से कि मध्य प्रदेश की जो स्थानांतरण की नीति आई, जो ट्रांसफर की नीति आई, उस पर कितने ट्रांसफर किए गए, कितने लोगों ने आवेदन किया और कितना उस पर खर्च किया गया, स्कूल शिक्षा विभाग की जानकारी मांगी गई थी। लेकिन इसके एवज में स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप ने जो जवाब दिया है, क्या वो जवाब बिना सोचे समझे दिया है या फिर अपनी सरकार को ही आईना दिखाने का काम कर दिया है? अपनी ही सरकार को उस लपेटे में ले लिया है और बता दिया है कि कैसे उन्हीं की मोहन की सरकार में ऐसा कुछ चमत्कार हो रहा है जो शायद आम मानव जीवन या फिर आम क्रियाकलाप में संभव नहीं है। जो हो रहा है वो असंभव है, लेकिन तब भी हो रहा है क्योंकि मोहन की सरकार है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सब कुछ संभव है। अब आपको उस पूरे मामले से हम आपको अवगत कराते हैं जिसको लेकर मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप ने बेबाकी से मीडिया के सामने आकर अपने जवाब रखे और उसके बावजूद भी कांग्रेस पर सवाल खड़ा कर दिए। दरअसल मध्य प्रदेश की विधानसभा में चल रहे प्रश्नकाल के दौरान मध्य प्रदेश के राघवगढ़ के विधायक जयवर्धन सिंह प्रश्नकाल में अपना प्रश्न रखा था कि स्कूल शिक्षा नीति में जो ट्रांसफर की नीति लाई गई थी, जो बीते 1 से 1.5 महीने स्थानांतरण का समय था, जो एक पोर्टल बनाया गया था और पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया बनाई गई थी, उसमें कितने लोगों ने आवेदन किया, कितने लोगों के ट्रांसफर हुए, किस प्रक्रिया के तहत हुए, कितना उसमें खर्च किया गया, इसका जवाब बेबाकी से स्कूल शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश मोहन सरकार के कैबिनेट के मंत्री ने दिया। और जो जवाब दिया है वो खुद उस जवाब में फंस गए हैं और लंबे से उलझ गए हैं। वही नहीं, पूरी मोहन की सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है क्योंकि जो संभव ही नहीं है, जो पॉसिबल ही नहीं है, वो आखिर कैसे हो सकता है? क्योंकि जो जनहित की योजनाएं होती हैं, क्या वो योजनाएं गरीब के घर तक पहुंचती हैं? क्या कोई आवेदन करते करते थक जाता है तब भी उसे उस योजना का लाभ आज की वर्तमान स्थिति में मिल पाता है? क्या कोई एक गरीब आदमी जिसके पास घर नहीं है, जिसको राशन फ्री में चाहिए सरकार की तरफ से, क्या वो बिना आवेदन का सरकार की तरफ से मुफ्त की योजनाएं पा रहा है? बिल्कुल नहीं पा रहा है। कहीं भी किसी तर्ज पर नहीं कहा जा सकता कि वो आवेदन ना करे तब भी उसे पात्रता की श्रेणी में डाल दिया जाए। लेकिन जब सरकार के फायदे और मुनाफे और नुकसान की बात आती है, सरकार के अंदर कैबिनेट के अंदर बैठे मंत्री साहब, अफसर और जो उस नियम कानून कायदे के बड़े जिम्मेदार हैं, जब उनके फायदे और नुकसान की बात आती है तो सब कुछ वो संभव कर देते हैं। ऐसा ही कुछ संभव हुआ है। जो आंकड़े पेश किए हैं उन आंकड़े सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऑनलाइन प्रक्रिया स्कूल शिक्षा विभाग ने एक नया पोर्टल जिस पर
6.25 करोड़ रुपए करीब खर्च किए गए। ऑनलाइन साइट बनाई गई, जिस साइट से स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जानी थी। 6.25 करोड़ यानी 5.75 करोड़ रुपए का एक वेबसाइट बनाई गई। मैंने शुरू में ही कह दिया कि 2 आने की बिटिया 9 आना भेंट कराई। तब भी इस पर भी कितना गोलमाल हुआ है यह भी आपको जानना अत्यंत दिलचस्प होगा, क्योंकि पोर्टल तो 6.25 करोड़ रुपए का भले बनाया गया था, लेकिन उस पोर्टल का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। बाद में कह दिया गया कि सर्वर इशू, टेक्निकल खराबी की वजह से ऐसे ही शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया गया। कैसे, अभी आपको आगे यह भी पता चलेगा। आपको बताएं, उस ऑनलाइन साइट पर कुल 4,503 शिक्षकों ने अपना स्थानांतरण, अपना तबादला को लेकर आवेदन किया। कुल मतलब 4503 शिक्षकों ने आवेदन किया। दर्ज हुआ, जो आपको बताऊं, पूरे मध्य प्रदेश में जो स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी हुई, तबादले की प्रक्रिया, 11,584 शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ। सबसे बड़ा सवालों के घेरे में यह है कि आखिर जब 4,503 शिक्षकों ने ही ट्रांसफर की, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, अपनी जानकारी पोर्टल पर दर्ज की, जिनको ट्रांसफर कराने की बात या फिर उनको कहीं और पदस्थ होना था, उन लोगों ने, कुल 4500 लोगों ने अपना आवेदन किया। लेकिन सबसे हैरान करने वाला और सबसे चमत्कारिक विषय ये है मोहन की सरकार में कि 11,584 शिक्षकों का स्थानांतरण आखिर कैसे हो गया। इसके बाद जब मंत्री साहब का जवाब आता है, जयवर्धन सिंह बेबाकी से विधानसभा के मानसून सत्र में जो सवाल लगाया, उस पर जवाब जो आया वो आपको हैरान करने वाला था। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह बेबाकी से अपने सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए कैसे उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि टेक्निकल इशू की वजह से जो आवेदन पहुंच सके उन आवेदनों का स्थानांतरण किया गया। जो आवेदन नहीं पहुंच सके, सर्वर की खराबी, साइट की खराबी की वजह से स्वेच्छापूर्वक सरकार ने उनका स्थानांतरण कर दिया। सबसे पहला सवाल तो यह है कि जो शिक्षक स्थानांतरण के लिए इच्छुक नहीं थे या फिर जिनकी जानकारी सरकार के पास स्थानांतरण के संबंध में बिल्कुल नहीं थी, कैसे सरकार ने पहचान लिया कि इनको ही स्थानांतरण की जरूरत है। सबसे पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, जो स्कूल शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा टेक्निकल और सर्वर की वजह से ये सब कुछ नहीं हो सका, स्कूल शिक्षा मंत्री जी से सवाल ये रहेगा कि आखिर 6.25 करोड़ रुपए जो एक वेबसाइट को बनाने के लिए सरकार ने खर्च कर दिए, क्यों खर्च कर दिए जब टेक्निकल और सर्वर नहीं काम किया। अंततः जब नहीं काम किया तो उस सर्वर साइड निर्माता एजेंसी के ऊपर क्या कार्यवाही की गई, जिसने इतने लो क्वालिटी का सर्वर, इतने लो क्वालिटी की साइट डिजाइन की, जिसकी वजह से अंततः सरकार का काम नहीं हो सका। सवाल 2 हैं, तगड़े सवाल हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से विपक्ष ने हमला बोला है, जिस तरह से सवाल ढूंढ ढूंढ कर सत्ता के ऊपर दाग रहा है, उसके जवाब हैरान करने वाले हैं, चमत्कारिक जवाब हैं। परेशान, हैरान और जिस तरह से सर से आसमान और पैरों से जमीन खिसकने वाले जवाब हैं, जो कभी संभव ही नहीं है। पात्रता सिर्फ 2000 है, लेकिन सरकार स्वेच्छापूर्वक उससे ज्यादा लोगों को पात्र कर देती है। आखिर कैसे, यह हैरान करने वाला विषय है। लेकिन यह मध्य प्रदेश की मोहन की सरकार में सब कुछ संभव है। जिस तरह से स्कूल शिक्षा मंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान रहा, जिस तरह से मध्य प्रदेश के हालात हैं शिक्षा विभाग को लेकर, निश्चित तौर पर सवाल किया जाना चाहिए। उस पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश बन सके। हमारा भी सवाल स्कूल शिक्षा मंत्री जी से रहेगा, आप कहां से ऐसे जवाब ढूंढ कर लाते हैं जिस जवाब को देने के बाद आप ही नहीं, आपकी पूरी सरकार उसमें घिर जाती है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।